चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ हमने ये वायरिंग की कैसे है। तो हमने आपका टाइम बचाने के लिए पहले ऑलरेडी एक कैलेंड टेस्टिंग किट बना रखी है। वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ हमने ये वायरिंग की कैसे है। तो हमने आपका टाइम बचाने के लिए पहले ऑलरेडी एक कैलेंड टेस्टिंग किट बना रखी है। कह लें ये ट्यूटोरियल किट भी कहते हैं, टेस्टिंग किट भी इसको कहते हैं। तो टाइम आपका सेव करने के लिए हमने ऑलरेडी बना रखी है। तो अब मैं आपको बताऊंगा हमने इसकी वायरिंग कैसे की। सबसे पहले मैं बताऊंगा, ये देखें इसका जो ये आपको नज़र आ रहा होगा 1 नंबर टर्मिनल और ये 2 नंबर टर्मिनल आपको नज़र आ रहा होगा। 1 नंबर टर्मिनल और ये 2 नंबर टर्मिनल, इसी तरह 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर टर्मिनल आपको नज़र आ रहा होगा। चाहूँगा कि कैमरे की आंख से आप पहले ये सारा डिटेल से देख लें, ताकि मैं जब आपको गाइड करूँ तो आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। चलें, जैसा कि मैंने बताया था कि इसका जो 1 नंबर टर्मिनल है वो लाइन के लिए और 2 नंबर न्यूट्रल के लिए। इसको हमने ये सप्लाई की तार दे दी, ये आपके सामने सप्लाई की तार। अब मैं दिखाता हूँ, ये देखें हमने इसको यहाँ पे रेड मार्क भी कर दिया सिर्फ निशान लगाने के लिए कि ये लाइन यहाँ से इस साइड में हम फेस देंगे, लाइन देंगे। चलें अब हम चेक करते हैं। ये सबसे पहले हमने ये जो जहाँ रेड मार्क किया था वहाँ पे लगा के हमने ये देखें आपको बीप भी आ रही होगी और यहाँ पे कंटिन्यूटी की रीडिंग भी आ रही होगी। तो ये 1 नंबर पे लग दिया फेस और ये दूसरा है न्यूट्रल का। ये मैंने न्यूट्रल लगाया इधर और ये 2 नंबर पर लगाता हूँ मैं। ये देखें, तो ये वायरिंग मैंने आपको दिखा दी कि सप्लाई हमने 1 और 2 के ऊपर दे दी, न्यूट्रल और फेस की। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि 8 नंबर और 3 नंबर ये आगे एक्चुअली थर्मोस्टेट का स्विच होता है। तो फिल वक्त हमने आपको ये स्विच शो कराया है। ये देखें, अगर आपको मैं दिखा सकूं, कह लें कि ये 3 नंबर टर्मिनल, ये देखें, ये इसके ये है और ये 8 नंबर टर्मिनल, ये आपको 8 नंबर नज़र आ रहा होगा। ये तार, यानी ये दोनों तारें जो हैं, ये देखें दोनों तारें, ये देखें ये दोनों तारें, एक 3 नंबर पर लगा दी, एक 8 नंबर पर लगा दी और ये बेसिकली स्विच है। तो जब तक से स्विच ऑफ रहेगा, जैसा कि मैंने बताया था ऑयल प्री हीटर के अंदर के हवाले से, अभी टेम्परेचर पूरा नहीं होगा ऑयल का, तो ये ऑफ रहेगा और सिस्टम आगे काम नहीं करेगा। जो ही हम इसको ऑन करेंगे तो सिस्टम काम करेगा। ये मैं करके दिखाऊँगा आपको। ओके, चलें हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, 8 नंबर और 3 नंबर आपने देख लिया और हाँ, अब ये है कि यही 3 नंबर आपके ब्लोअर मोटर को जा रहा है। और यहाँ मैं थोड़ा सा गाइड कर दूँ आपको कि हमने ये जो रिलेज लगाई हैं ये हमने बेसिकली उनको शो किया है। ये देखें, ये ब्लोअर, इग्निशन, कह लें कि मेन वाल्व 1, मेन वाल्व 2, ये अलार्म और ये जस्ट सप्लाई शो कराने के लिए कि इसमें जो ही हम इसको करंट देंगे ये एनर्जाइज होगी, यहाँ पे लाइट आ जाएगी कि इससे सिस्टम के अंदर करंट आ चुका है। तो ये जस्ट उसके लिए पावर सप्लाई के कह लें कि इंडिकेशन के लिए। ओके, तो अब ये जो है ये है ब्लोअर मोटर की। तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें, इधर हमने कहा था 3 नंबर। अब 3 नंबर पे हमने जहाँ पे ये लगाई है उसी के साथ ये देखें आपको ये भी एक और ये नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो इस केबल को जब आप देखेंगे इसके ऊपर मैंशनड है, इसके ऊपर 1 नंबर मैंशनड है। 1 नंबर ये पहली रिले के लिए है। तो बाहर कैफ मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक तरफ ये देखें 3 नंबर पे लगाने लगा हूँ, ये 3 नंबर पर मैंने लगा लिया और दूसरी तरफ मैं इसके ये कॉइल पे लगाता हूँ। ये देखें वो बीप आ गई, कंटिन्यूटी शो हो गई। अच्छा, मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं हमने किया क्या इसमें। हमने क्या किया, ये बेसिकली हमने 14 पिन रिलेज लगाई हुई हैं। तो इनके ये जो कह लें कि 14 नंबर टर्मिनल है, सभी के 14 नंबर, इनको हमने ये वायर आपस में कनेक्शन कर दिया और इसको न्यूट्रल हमने अप्लाई कर दी। तो यानी न्यूट्रल हमने हर रिले की 14 नंबर टर्मिनल के ऊपर हमने न्यूट्रल अप्लाई कर दी है। और जो जिसका 13 नंबर है वो हमने इसको यानी जो कॉइल के एनर्जाइज करने के लिए जो सिग्नल है हमने 13 नंबर पे हर एक के दिया है। तो अभी चूंकि जो 3 नंबर से टर्मिनल आएगा, 3 नंबर से जो सिग्नल आएगा ब्लोअर का, अगेन दिखाता हूँ, ये 3 नंबर से वो कहाँ पे जाएगा, वो ये देखें पहली रिले के ये कॉइल पे, वो देखें उधर आपको नज़र आ रही होगी रीडिंग और बीप भी आपको सुनाई दे रही होगी। चलें, तो ये यहाँ पे लग गई। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है जी 6 नंबर।
6 नंबर किस लिए है? ये अग्निशन के लिए। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये अग्निशन के रिले ये है और इधर से मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर पे ये लगा दिया और इधर मैंने ये देखें वो अगेन कंटिन्यूटी बोल रही है और बीप भी सुनाई दे रही होगी आपको। ओके, तो ये भी आपको समझ आ गया कि ये वायर हमारी यहाँ पे गई है। और इसी तरह आगे कह लेंगे जो 4 नंबर टर्मिनल है वो वाल्व 1 का है, ठीक है, पहली नोजल भी कह सकते हैं इसको। तो ये है जी 4 नंबर, तो मैं इसको दोबारा 1 2 3 ये 4 और ये तीसरा है इधर जी, ये देखें, ये हमने इसके जो ही क्वाल पे दिया, ये देखें बी भी बोल रही है और कंटिन्यूटी भी शो हो रही है। ओके, और इसी तरह 5 नंबर है जी वाल्व 2 का है, 1 2 3 4 5, तो ये मैं इधर लगा दिया और ये मैंने ये देखिए ये वाल्व 2 आ गया, जो सेकंड स्टेज का होता है, वो फिर बीप भी बोल रही है और कंटिन्यूटी भी आपको शो हो रही होगी। ओके, तो इसी तरह ये जो 10 नंबर था ये अलार्म का था, ये मैंने अलार्म का और ये देखें ये अगेन वो बीप भी आ रही है और आपको कंटिन्यूटी भी आपने देखी होगी। चलें, अब क्या है, ये हमने एक और ये स्विच लगाया, ये बेसिकली ये काम करता है इसके ऊपर LMO 14 के ऊपर, इसे रिमोट रीसेट स्विच भी कहा जाता है। जो ये वाला फंक्शन है, ये वाला ऊपर से जो रीसेट करने का, वो आप पैनल से भी कर सकते हैं, तो ये उसके लिए हमने लगाया हुआ है। लेकिन ये फंक्शन ये LOA 24 पे काम नहीं करता, याद रखिएगा। तो LOA 24 में जब भी ये ट्रिप होगी, फ्लेम का फॉल्ट आएगा, तो ये आपको यहाँ से इसको रीसेट करना होगा। ओके, इसी तरह आप देखें ये QRB1 लगा है 11 और 12 के ऊपर, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये QRB1 है जी, तो इसको हमने ये देख लें, ये सिंपल, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये 11 पे और ये 12 के ऊपर, ये आपको हमने इसको वायर अप कर दिया टर्मिनल के ऊपर। ओके, तो ये थी जी इसकी वायरिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अब हम इससे पहले कि हम इसको चला के देखें, कह लें कि कमीशनिंग की तरफ जाएं, हम पहले इसको मैनुअल टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए तरीकाकार क्या होता है, हमने इसको सप्लाई देनी है 220 वोल्ट की, ये देखें, और हम इसको सीरीज़ के थ्रू दे रहे हैं। जो ही हमने सप्लाई दी, जो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सप्लाई की लाइट आ चुकी है, यानी कि अंदर करंट आ चुका है इसके अंदर। ओके, अब मैं अगेन इसको करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको मैनुअली टेस्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते होंगे, ये देखें, आपको ये रेड लाइट नज़र आ रही होगी, ये 1 नंबर के ऊपर लाइन फेज़ आ रहा है, जबकि 2 के ऊपर नहीं है, जिसे कि ठंडी तार भी कहा जाता है, ये गर्म तार। ओके, तो अब हमने क्या किया, हमने 1 के ऊपर इसको लगा लिया और हम 3 नंबर टर्मिनल के ऊपर इसको आपस में मिलाएंगे ताकि आगे ब्लो चले। ये देखें 3 नंबर जो चल रहा है, वो देखें वो ब्लोर की लाइट चल पड़ी, आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैंने छोड़ा ऑफ, ये ऑन, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, तो मैं पता चल गया कि हमारा ये सिस्टम ब्लोर वाला बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा होगा 6 नंबर टर्मिनल। 6 नंबर टर्मिनल किसके लिए, अग्निशन ट्रांसफार्मर के लिए। तो ये मैं 6 पे लगाता हूँ इसको, यूँ ही मैं लगाता हूँ, ये देखें वो चल पड़ी, आपको लाइट नज़र आ रही होगी, आवाज़ भी आ रही होगी, तो ये हमारा बिल्कुल सही काम कर रही है। और इसी तरह नेक्स्ट जो फर्स्ट वाल्व है उसका कितना है, 4 नंबर, तो 4 नंबर के ऊपर मैं लगाता हूँ, जो ही इसको आप देखेंगे कि वो देखें वो फर्स्ट वाल्व आपको ये नज़र आ रहा होगा, ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ओके, इसी तरह मैं 5 पे लगाता हूँ वाल्व 2 के लिए, तो ये देखें वो ऑन हो गया, ऑफ ऑन ऑफ, ठीक है। तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और इसी तरह जो 10 नंबर है, ये है अलार्म का, तो ये भी मैं दिखाता हूँ, ये देखें वो अलार्म की रिले, तो ये बिल्कुल काम कर रही है, ठीक काम कर रही है। तो हमने देख लिया हमारा ये सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब मैं आपको चीज़ चला के दिखाता हूँ। चलें जी, हमने इसको प्लग इन कर दिया है और इसको हमने ये सप्लाई भी दे दी है। अब देखें ये यहाँ पे सिग्नल आ चुका है कि सप्लाई आ रही है एनर्जाइज्ड, मगर आप ये देखेंगे कोई चीज़ ऑन नहीं हो रही। ये क्यों ऑन नहीं हो रही, हाथ चंद के 2 नंबर टर्मिनल के ऊपर न्यूट्रल और 1 नंबर टर्मिनल के ऊपर लाइन यानी कि फेज़ भी दे दिया गया है। तो ये क्यों नहीं आ रही, वो जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो जो कह लें कि 8 से 3 नंबर के दरमियान ये जो थर्मोस्टेट का स्विच होता है, जो ऑयल प्री हीटर की हीटिंग कंप्लीट होने के बाद ऑन होता है, तो ये जब तक हम ऑन नहीं करेंगे तो ये नहीं ऑन होगा। ये देखें जो ही ऑन किया वो देखें
ये आपके सामने है ब्लोअर और ये इग्निशन, और ये हमने हाथ में पकड़ा हुआ है। ये QRV इसके ऊपर ये कैप दे दे ताकि इसको अंधेरा हो, इसको लाइट नज़र ना आए। ब्लोअर चल रहा है, इग्निशन हो रहा है, और उसके आगे ये देखें, जो ही हमने यानी कि आगे वाल्व खुला, हमने इसको लाइट दिखा दी। अब क्या होगा, इग्निशन बंद हो जाएगा और दूसरा वाल्व खुल जाएगा। ये देखें, इग्निशन बंद हो गया और वाल्व 2 खुल चुका है, और ये बिल्कुल फंक्शन बिल्कुल A1 काम कर रहा है। तो जो ही हम इस तरह चलाते हैं हमारा फंक्शन A1 काम करेगा। लेकिन अभी मैं आपको इसका फंक्शन दिखाना चाहता हूँ कि जो ही हम इसको दिखाते हैं, यानी कि हम किसी भी वजह से फ्लेम फेल हो जाता है, सिस्टम स्मूथ चल रहा है, मगर किसी भी वजह से समझ लें कि पीछे से ऑयल ख़त्म हो चुका है या कुछ भी ऐसा हुआ कि अंदर आग बंद हो गई, तो ये आगे अंधेरा आ गया। जो ही अंधेरा आ गया, अब देखें दोबारा फिर वो इग्निशन और वो मेन वाल्व वो खोलेगा, आग नहीं लगेगी, साथ ही वो अलार्म पे ले जाएगा। ये अलार्म की लाइट जल पड़ेगी, अभी आप देखिएगा। ये देखें, पर वाल्व खुला, हमने इसको सेंस नहीं करवाया। अभी ये देखिएगा, ये देखें अलार्म सायरन बजने लग पड़ा और सब कुछ ऑफ हो चुका है, पीछे सभी कुछ ऑफ हो चुका है। तो इससे आपको ये क्या समझ आया कि ये सीक्वेंस किस तरह काम करता है, ये सेफ्टीज़ किस तरह काम करती हैं। चलें, जैसे कि आपने देखा कि ये क्या ना फ्लेम फेल का सिग्नल आ चुका है, अलार्म बज रहा है। अब हम इसको रीसेट करते हैं, वो आपको यहाँ पर लाइट भी नज़र आ रही होगी। चलें जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, चूँकि कोशिश की गई है कि इसमें कैसे यानी कि ये वर्क करती है, इसकी वायरिंग कैसे होती है और इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। तो चाहा कि इसमें आपके तमाम सवालों का जवाब दूँ। फिर भी अगर आपके ज़हन में कुछ क्वेश्चंस हों, कुछ क्यूरीज हों आपके पास, अगर आपको ये बिल्कुल ब्रांड न्यू रिक्वायर्ड हो, तो हमारे पास स्टॉक में होती हैं और बहुत बड़ी क्वांटिटी हमारे पास स्टॉक में होती है। और हमारे जो कह लें कि मदर कंपनी है, वो सईद वाला नेटवर्क, तो वो तो कह लें कि स्पेशलाइज्ड हैं बॉर्डर के हवाले से, पूरे पाकिस्तान के हवाले से। तो पूरे पाकिस्तान में हमारे यहाँ से लोग लेके जाते हैं। तो बहरकैफ अगर आपको ये ब्रांड न्यू चाहिए हो, कह लें कि LO24 या LMO14 या LMO24 या QRB1 वगैरह, या ब्रूडर से रिलेटेड कोई भी पार्ट्स वगैरह कुछ भी आपको चाहिए हो, तो हमारे पास वो स्टॉक में मौजूद होते हैं। तो इसी तरह अगर आपको कुछ कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड हो, कुछ क्लैरिटी रिक्वायर्ड हो, कुछ क्वेश्चंस हों, तो जो वो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहिए जो कि हमारी पेड होती है, हमारी पूरी टीम है जो आपको कह लें भरपूर सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, तो वो भी हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ आपको मिल सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारा फैसिलिटेटर प्लस सॉल्यूशंस का जो मिशन है, वो पाकिस्तान की जो वर्क फोर्स है उसको एम्पावर करना, उसको ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना कि जो कि इकनॉमिकल भी हों, जो कि फिजिबल भी हों, और जो कि कह लें कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री को आगे ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मुआवना मददगार हों। और हमें इंपोर्ट को कम से कम करना का जो भी आगे कह लें कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड करें, ताकि पाकिस्तान के सोर्सेज कह लें कि एम्पावर हों और उन्हीं के ज़रिए पाकिस्तानी इंडस्ट्री ग्रो करे। लिहाजा ऐसे तमाम लोग जो इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हैं, कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ना सिर्फ टेक्निकल कंसल्टेंसी, इवन बिज़नेस कंसल्टेंसी भी चाहते हैं, तो वो भी हमारे पास पूरी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। हमारी बिज़नेस कंसल्टेंसी की भी पूरी एक अलग से फर्म मौजूद है, जो कि कैसे एक बिज़नेस को स्टार्ट किया जाता है, ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए स्टेप बाई स्टेप उसको कैसे ग्रो करवाया जाता है, जो कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर बहुत एक कह लें कि कंपनी है कि जो कि पाकिस्तानी बिज़नेस ट्रेनिंग, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बिज़नेस ट्रेनिंग्स देती है। तो वो भी फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। तो चाहते हैं कि जी पाकिस्तान की जो भी टैलेंट है वो एम्पावरमेंट की तरफ आए और पाकिस्तान की तरक्की में अपना बेहतरीन रोल आगे परफॉर्म करे। तो आज के लिए इतना ही। तो ऐसे तमाम लोग जो कि आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। जज़ाकल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।